गाइस एक बहुत ही शॉकिंग इंटरेस्टिंग, पता नहीं इस न्यूज़ को मैं क्या बोलूँ, ये मेरे सामने आई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिंग ब्यूरो नाम का हमारा एक डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का, AAIB। उसके जो हेड है GVG युगंधर जी, नॉट हेड, उनके जो DG हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने BSF की CRPF की एक्स सिक्योरिटी क्या बोलते हैं उसको प्रोवाइड करी है, CRPF की। और ये उनको इसलिए प्रोवाइड करी है बिकॉज उनकी लाइफ को थ्रेट है। उनकी लाइफ को थ्रेट क्यों है वो पता नहीं, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो GVG युगंधर जी हैं, ही इज़ द वन हु इज़ हेडिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एयर इंडिया प्लेन क्रैश इन अहमदाबाद। जो अहमदाबाद में एक 2 हफ्ते पहले जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो यही युगंधर जी लीड कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई ये यू कैन ईजिली कनेक्ट डॉट्स कि भाई हो सकता है कि इसी क्रैश की वजह से इनकी लाइफ के ऊपर थ्रेट है। अब मेरा सबसे पहले दिमाग खनका था जब एयरक्राफ्ट का जो ब्लैक बॉक्स है उसका डेटा रिटेन करने के लिए ब्लैक बॉक्स को US भेजा गया था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो US क्यों भेजा है, सीक्रेसी के लिए या फिर किस चीज़ के लिए, आई डोंट नो। बिकॉज इंडिया जैसी कंपनी जो है उसके पास, इंडिया जैसी कंट्री जो है उसके पास ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर करने का वो नहीं है, वो समझ में नहीं आया। बिकॉज इंडिया में इतने सारे एयरलाइन कंपनीज हैं, उनके ये हैं क्या बोलते हैं, इतने सारे एयरक्राफ्ट है, ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर करने का एबिलिटी इंडिया के पास होना चाहिए। बट एनीवेज इंडिया ने उसको बाहर भेजा। अभी ब्लैक बॉक्स में क्या है ना, दो सिंपल टर्म से बोलूँ ना, 2 टाइप का डेटा होता है। एक फ्लाइट का डेटा होता है और एक क्रू का डेटा होता है। फ्लाइट का डेटा मतलब कि कितने बजे निकला, रनवे पे कितने बजे पहुंचा, टेक ऑफ्स के टाइम पे क्या स्पीड था, इंजन का कंडीशन कितना था, इंजन का परफॉर्मेंस कितना था, टेक ऑफ होने के बाद कितना स्पीड था, क्या इंजन का कंडीशन था, इंजन को जो थ्रस्ट मिलना कब बंद हुआ, कितना बंद हुआ, क्या हुआ। और क्रू जो है वो क्रू मतलब जो कॉकपिट है, एयर होस्टेस है, उनका डेटा कि जब पायलट जब प्लेन उड़ा रहा था उसको जब सिग्नल मिला ATC से कि आप टेक ऑफ कर सकते हैं, तो पायलट कैसा था, पायलट क्या बोल रहा था, कॉकपिट में कैसा एनवायरनमेंट था, उस मोमेंट से पहले क्या हुआ था। ये सब जो डिटेल्स आपको, जब दोनों डिटेल्स मिलती है ना, और आप जब उसको जोड़ते हो तो आपको एग्जैक्ट डिटेल मिलती है कि क्रैश से पहले एयरपोर्ट उस कॉकपिट के अंदर क्या क्या हो रहा था। तो ये क्या बोलते हैं उसको, इस कंक्लूजन पे पहुंचना ईजी हो जाता है कि प्लेन क्रैश हुआ कैसे। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रैश हुआ है एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर, ये क्रैश हुआ नहीं, ये कराया गया है। इसमें से थोड़ा माल फंक्शन की बदबू आ रही है और इसीलिए मुझे लगता है कि उनके ऊपर ये जो लाइफ के ऊपर जो थ्रेट है वो इसी के रिलेटेड है। आई कुड बी रॉन्ग, बट जैसा कि मैंने कहा, पहली बार मुझे खनका था इसके ऊपर, अपना ब्लैक बॉक्स के ऊपर, और सेकेंड टाइम अभी उनको अगर प्रोटेक्शन दिया है तो मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला है कि भाई ये दाल पूरी मखनी नहीं है। तो और दूसरा, अगर हम लोग महाभारत में देखें ना तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था। महाभारत में जब कौरवों ने क्या किया था ना, वैक्स का एक महल बनाया था पांडवों के लिए, और ये जो है शकुनी मामा का दिमाग था। उन्होंने सब पांडवों को बोला कि आपके लिए हमने महल बनाया है और आप इसमें जाइए, देखिए कैसा है। तो वो सब लोग जब उस महल के अंदर गए तो उन्होंने उसको आग लगा दी बाहर से, और उनको पता चल गया पांडवों को भाई हमको मारने की साजिश जो है कौरवों ने की थी। और वो आखिरी दिन था, वो आखिरी पल था जब पांडवों ने कौरवों के ऊपर भरोसा किया था। और उस आग में वो लोग मरे तो नहीं थे, लेकिन कुछ 5 लोगों को जो ऑलरेडी मर गए थे उनको उन्होंने उस जलते हुए महल में डाल दिया था और खुद भाग गए थे। और कौरवों को उन 5 लोगों की डेड बॉडी मिली थी जो वहाँ के गार्ड वगैरह थे, और उनको लगा कि ये पांडव है, और उनको लगा कि पांडव मर गए, बल्कि पांडव एस्केप कर गए थे और वहाँ जाके गांव में रहे थे। फिर तब वो पूरा द्रौपदी के साथ शादी वाला सीन होता है, फिर वहाँ पे कृष्ण अर्जुन से मिलते हैं वगैरह वगैरह, सब कहानी होती है। फिर ये लोग इंद्रप्रस्थ वगैरह बनाते हैं और फिर वहाँ से फिर वो बाहर निकल के आते हैं, फिर वो पूरी कहानी शुरू होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को धोखे से ऐसा मारते हैं और सामने वाला को अगर जब ये पता चल जाता है तो फिर सामने वाला फिर अपना वो टाइम लेता है अपने आप को स्ट्राइक करने के लिए। तो ये महाभारत से एक चीज़ सीखने लायक है
तो गाइस ये था मेरा वीडियो। आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक का ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद गाइस।